नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर आयुष केसरी है। बीएनपी लाइव पे एक नया शो लेके आ रहे हैं। बताएंगे आपको कहानी, जोड़ेंगे आपको बिहार से और गलियारों में जो बातें हो रही हैं, राजनीति गलियारों में, तो हम बताएंगे उससे किस्से कहानी जो आपको जानने चाहिए। पहले एपिसोड में बात करेंगे जिसकी हलचल पूरे देश में है और बिहार के हर गली में लोगों ने बात करना शुरू कर दिया है कि पेट्रोल बचा लो, कल को महंगा होने वाला है। ऐसा क्यों है कि भारत सरकार आज ये बात कह रही है कि पेट्रोल महंगा हो जाएगा। 15 तारीख को देर रात अनाउंसमेंट होता है कि पेट्रोल 3 रुपये महंगा हो गया और आज की रिपोर्ट देखें तो लोग ऐसा कह रहे हैं 10 रुपये तक महंगा हो सकता है। इस पे बात करेंगे और बात करेंगे नरेंद्र मोदी की राजनीतियों पे और भी बात करेंगे बिहार की सरकार क्या सोचती है इसके ऊपर। आइए जानते हैं पेट्रोल के महंगा होने का कारण और जानते हैं क्यों राजनीति गलियारों में सियासत बहुत तेज है। बिहार की राजनीति देश की राजनीति है और बिहार की राजनीति से देश की राजनीति तय होती है। नई सरकार है और सम्राट चौधरी जो है आज के चीफ मिनिस्टर, उन्होंने कल पैदल जा करके अपने आवास से मंत्री आवास पे से लेकर के सचिवालय तक पैदल गए और मंत्रियों को आदेश दिया कि कम से कम गाड़ियों का प्रयोग करना है। अधिकारियों को आदेश दिया कि पेट्रोल की कीमतों में कमी लानी है और मीटिंग्स जो है वो वर्चुअल होना चाहिए, गूगल मीट पे या वाईफाई या जूम पे। अब पेट्रोल की बात करते हैं। देश में तो युद्ध आज शुरू नहीं हुआ। ईरान, इजराइल और अमेरिका आज से नहीं लड़ रहे। तो 2 महीने बाद क्यों पेट्रोल महंगा और क्या इसका सियासत से ताल्लुकात है? क्या जानबूझ के चुनाव की वजह से डिले किया गया? और क्या हमारे जो आज पॉकेट में जो बोझ आने वाला है, क्या ये सोची समझी साजिश है या हमारे देश में एक आर्थिक संकट है जिसका हम सबको मिलकर सामना करना है? ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कि एक आर्थिक संकट है, हम सबको फिर से एक साथ आना है, पेट्रोल बचाना है, सोने की खरीदारी में कमी लानी है और साल भर अगर पॉसिबल हो तो वर्क फ्रॉम होम करने का प्रयास करना है। सरकार की नीतियों को थोड़ा करीब से देखेंगे और मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि आपको क्या एहतियात बरतने हैं, क्या करना चाहिए जिससे देश और आप सुरक्षित रह सके। तब तक इन वीडियो को देखिए ध्यान से और हम आपको ले चलते हैं उस कहानियों की ओर। पीएम की अपील के साथ देश खड़ा हो रहा है और तस्वीरें जो सामने आ रही हैं वो यही गवाही दे रही हैं। पहली तस्वीर देखिए जरा, देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के सीएम को आप देख रहे हैं। आज उनका अलग अंदाज नजर आया। बाइक में पीएम मोदी ने अपील की थी तो उन्होंने बाइक उठा ली। अब देखिए जरा एक और तस्वीर आई, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी साहब को देखिए, बस में सवार हुए और बस से जा रहे थे। पेट्रोल महंगा हुआ है तो सारी चीजें भी महंगी हों। सारी चीजों का मतलब सारी चीजें, दूध, चावल, आटा, तेल, रोटी, घी, वो सब कुछ जो आप खाते हैं आप तक पहुंचता है और बाजार से संबंध रखता है। एक जगह से दूसरे जगह पे जो भी चीज़ें आएंगी, अब पेट्रोल का कीमत बढ़ गया है तो उनको ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन देना होगा जिसकी वजह से चीज़ों के दाम बढ़ सकते हैं और बढ़ने शुरू हो गए हैं। मैं आपसे बात करूंगा कि पेट्रोल बढ़ने से क्यों इम्पैक्ट आता है और पेट्रोल बढ़ा क्यों, क्या इसका हमारे देश से संबंध है। पेट्रोल हमारा देश पर्याप्त करता नहीं, उत्पाद होता नहीं, हम देश से कई देशों से खरीदते हैं। आपने अमेरिका, इजराइल और ईरान के युद्ध के बारे में तो जाना ही होगा और स्टेट ऑफ हार्मोज का नाम भी बहुत बार सुना होगा। हम जो ज़्यादातर तेल आयात करते हैं, दूसरे देशों से खरीदते हैं, उसका 70% से ज़्यादा तेल स्टेट ऑफ हार्मोज से गुजरता है। क्योंकि हमारे रिलेशन इजराइल के और ईरान के साथ अच्छे हैं तो ईरान हमारे तेल के टैंकों को आने दे रहा है। लेकिन ये तेल जो हम खरीदते हैं उसको खरीदते हैं डॉलर में और डॉलर हो रहा है मजबूत, रुपया कम हो रहा है। $1 के बराबर लगभग 95 रुपये हो चुका है। जब 2015 में कांग्रेस की सरकार थी तो यही डॉलर 60 रुपये थे, 70 रुपये के बीच में था और आज 90 पार है। तो जो रुपए हम $1 में तेल खरीद रहे थे पहले 90 में या 80 में, या जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई थी, $1 5 रुपये उछलने से वो तेल का कीमत भी बढ़ गया। क्योंकि इस तेल जो है स्टेट ऑफ हार्मोज से ही गुजरता है, रास्ते बंद कर दिए गए ईरान के द्वारा, तो तेल और महंगा हो रहा है। हम तेल कुछ तेल तो हम यूएई से खरीदते हैं, कुछ तेल अदर देशों से और रशिया से भी हम तेल खरीदते हैं। लेकिन रशिया से तेल सब्सिडाइज रेट पे मिलता है और रशिया आज भी हमें तेल देने को तैयार है, जो लगभग 40 से 45% तेल हमारा रशिया से आता है। रशिया हमारे देश से इतना दूर है, जितना हम तेल में बचाते नहीं उससे ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन लग जाता है। तो आज जो तेल की कीमत में उछाल है उसका सीधा संबंध हमारे डॉलर और रुपए की बात से है। हमारे पास जो डॉलर की पैसे हैं, डॉलर में जो पैसे हम तेल खरीदने में लगाते हैं, वो कीमत बढ़ रही है।
डॉलर मजबूत हो रहा है तो हमें ज़्यादा पैसे खर्च करने होंगे डॉलर के मुकाबले। मान लीजिए कि हमें 1 लीटर तेल खरीदना है, पहले हम उसे 90 रुपए दिया करते थे, क्योंकि अब 95 रुपए 1 डॉलर के बराबर है, तो हमें 95 रुपए देना होगा। अगर हम 1 लीटर की बात करें तो 5 रुपए का फ़र्क बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन देश खर्च करता है लाखों में। लाखों लीटर पेट्रोल हर दिन हम खर्च करते हैं, और आप ये सोचिए अगर लाखों लीटर से मल्टीप्लाई करें तो 5 रुपए इंटू लाख, 5 लाख से ऊपर होता है। लेकिन मैं ये जब लाखों की बात कर रहा हूँ तो लाखों में बहुत सुनने लगते हैं। जैसा कि हरदीप पुरी सिंह हमारे पेट्रोलियम मिनिस्टर ने कहा कि हम हर दिन 1000 करोड़ का नुकसान झेल रहे हैं। 1000 करोड़ का नुकसान एक दिन में झेल रहे हैं, महीने में 30,000 करोड़, और साल में माने तो 365,000 करोड़, लगभग 3,65,000 करोड़। अगर सरकार के पास 3,65,000 करोड़ नुकसान झेलेगी तो क्या सरकार के पास उतने आय के स्रोत हैं? क्या सरकार के पास इतने पैसे हैं कि साल भर के पेट्रोल में जो जो भी बढ़ोतरी होगी या डॉलर और मजबूत हुआ तो आज जो 1000 करोड़ है कल को 1,500, 2,000 करोड़ या 3,000 करोड़ तक पहुंच गया, तो सरकार क्या वो कर पाएगी? तो सरकार को समझ में आ गया है कि हमारे पास पर्याप्त ना वैसे डॉलर की मजबूती की संख्या है, ना हम अभी उस स्थिति में हैं कि साल भर नुकसान झेल सकें। तो अल्टीमेटली भार आएगा किस पे? हम पे और आप पे। हम पे और आप पे का मतलब क्या है? पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई जाएंगी, जैसे से आज 3 रुपए बढ़ा है, और थोड़े थोड़े समय में और बढ़ाई जाएंगी, ताकि ये बोझ धीरे धीरे हम पर आए। लेकिन पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी तो केवल बोझ पेट्रोल पे नहीं पड़ेगा, पड़ेगा दूध पे, पड़ेगा आटे पे, पड़ेगा चावल पे, और पड़ेगा वो हर चीज़ पे जो आप खरीद से बाहर से खरीदते हैं। और चाहे वो शर्ट हो, चाहे वो आप टूथपेस्ट खरीदते हो, चाहे वो चश्मा खरीदते हो, चाहे वो फ़ोन खरीदते हो, चाहे वो टेलीकॉम की कोई भी चीज़ें हों, घर की छोटी सी छोटी चीज़ें हो जाएंगी महंगी। और हो सकता है पेट्रोल और महंगा हुआ तो चीज़ें और महंगाई होंगी, और देश में वो स्थिति आ सकती है जो पाकिस्तान और श्रीलंका और दूसरे देशों में। बातें करते हैं विदेश नीति की। क्या हमसे हुई भूल? क्या चूक गए हम अपने देश को प्रिपेयर कर? और ये संकट क्या ऐसा है जो हम देख नहीं पाए, समझ नहीं पाए और भाप नहीं पाए? हमारे पास बहुत सारी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, रॉ हैं, और ऐसी बहुत सारी एजेंसीज हैं जो हम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पे ध्यान देती है। क्या हमें सुगबुगाहट नहीं थी भारत सरकार को कि इजराइल, ईरान और इराक में, अमेरिका में लड़ाई हो सकती है, और इसका डायरेक्ट प्रभाव हमारी इकोनॉमी पे पड़ सकता है? या हमें पता था और हमने जानबूझकर इसको होने दिया? तो थोड़ी विदेश नीति की बात करते हैं। क्या नीति कमज़ोर हुई है हमारी? अमेरिका जो हमारा एक बहुत अच्छा मित्र हुआ करता था, आज कई कोस दूर बैठा है। रशिया जो हमेशा समर्थन देने को तैयार था, क्या वो पीछे हट रहा है? क्या पेट्रोल की कीमतें वो बढ़ा रहा है, और क्या वो हमारी दोस्ती काम नहीं आ रही? चाइना जो हमारा बगल का देश है, जो हमारे साथ ही हमेशा दुश्मनी का रूप या डिफरेंट मूड में रहा, आज जब अमेरिका की मीटिंग हुई डोनाल्ड ट्रंप और जीपिंग के बीच में, 24 राज्य अमेरिकन कंपनीज के सीईओ वहां पहुंचे, तो क्या ये सुगबुगाहट है हमारे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की? थोड़ी विदेश नीति में कमजोरी आई क्या? तो थोड़ा बात करते हैं देश की नीतियों के बारे में। सरकार ने जब ये भारत सरकार बनी तो कुछ देश के साथ रिश्ते अच्छे हुए और कुछ देश के साथ रिश्ते हमारे खराब। यूएई जो ओपेक नेशन भी कहते हैं, जो पेट्रोल के लिए जामी हैं, उनके साथ हमारे संबंध अच्छे हुए हुए। लेकिन क्या ईरान जो हमें हमेशा पेट्रोल देता और ये कहता कि हमें पैसे ना दो, हम आपसे प्रोडक्ट खरीद लिया करेंगे, क्या उसके साथ हमने ईमानदारी बरती? क्या हमने इजराइल के दोस्ती निभाने के चक्कर में इजराइल को नुकसान पहुंचाया? और क्या अमेरिका ने हमारे पीठ पे खंजर भोंका है? ये सारी बातें इसलिए भी क्योंकि आज इंटरनेशनल पॉलिटिक्स एक जगह और हमारा देश अलग थलग। क्यों नहीं हमारे पेट्रोल वाले संकट पे कोई देश सामने आ रहा है? रशिया जिसको हम हमेशा समर्थन देते रहे, आज क्या वो हमें सब्सिडाइज रेट पे पेट्रोल देने को तैयार है? और क्या ईरान के साथ हम रणनीति दूसरी अपनाते? युद्ध से पहले अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल नहीं होते और वहां जाके इजराइल की तारीफ नहीं करते, तो क्या ईरान हमें सपोर्ट करता? क्या जो स्टेट ऑफ हार्मोज आज बंद कर दिया गया है, और फिर भी जो देश की हमारे देश को फिर भी रियायत है और हमारा पेट्रोल आज भी पहुंच पा रहा है, क्या हमने गलती करी और स्टॉक नहीं रखना चाहिए था? हमारे बगल का देश चाइना जो खुद भी प्रोड्यूस नहीं करता पेट्रोल, वो भी निर्यात करता है, उसके पास वो बशर्ते वो सारी इकोनॉमिक एस्टैब्लिशमेंट है, उसने सारा स्टॉक पहले से इकट्ठा कर रखा है ताकि उसकी देश पे आर्थिक संकट ना आए। क्या हम प्रिपेयर्ड नहीं थे, और क्या इसकी सूचना हमें नहीं थी? ये सारे सवाल मेरी सरकार से और आपसे भी सोचने के लिए। क्या हमारी रणनीति में हम असफल हो गए?